हेलो दोस्तों, बुंदेली प्रकार न्यूज चैनल में आप लोगों को एक बार स्वागत है। हमारे बुंदेलखंड में आज भी घूंघट प्रथा चल रहा है, मगर महिलाओं को चाहे जितनी मुसीबत का सामना करना पड़े, मगर आज के पुरुष सत्ता का ये भी कहना है कि ये हमारा मर्यादा है, मगर कभी महिलाएं से नहीं पूछा जाता कि आप लोगों को मुंह ओढ़ने में कितनी दिक्कतें होती हैं, चाहे उनको काटना हो या कुछ भी काम करना हो। क्योंकि गांव देहात में आज भी महिलाएं चाहे बूढ़ी हों चाहे जवान हो चाहे आज की शादी होकर आई हों, तो उनको घूंघट ओढ़ना पड़ता है, चाहे वो गिर जाए चाहे कुछ भी हो, मगर उनको एक बार नहीं कहा जाता, उनको थोपा जाता है कि आप लोग घूंघट करो, हमारा मर्यादा है। मगर यह घूंघट कौन बनाया, कैसे बनी? मगर आज की जनरेशन में कुछ लोग पढ़े लिखे हैं तो कुछ बदल रहा है दौर। जो शहर में रह रहे हैं वो लोग घूंघट नहीं कर रहे हैं, मगर गांव में आज भी यह सिलसिला जारी है। जैसे कुछ पुरुषों से पूछा गया, उनका कहना है यह अंग्रेज़ों के ज़माना में घूंघट का बनाया गया है कि हमारी जो लड़कियां बहू थे अंग्रेज़ों ने उठा ले जाते थे, इस कारण से हम लोग ये प्रथा चालू किए और आज भी वह प्रथा अब सम्मान के रूप में चल रहा है। नाम दादी? मोह ना है देव का लिया कहाँ से आई हो? देवंधा से। तो तुम ओढ़ा रही जाओ? हाँ ओढ़ा कहें है भैया, ओढ़ा है साल खाए हे बाल बच्चा तैयार हो गए हैं तो हो गए झापा तरहन सयानन का देखे न ओढ़ा नहीं आए। ओढ़ा तो काम कर सकता है। जब ओढ़े ओढ़े काम कर रहे हैं तो क्या क्या दिक्कत हो रही है? दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। किस तरह के? कभी गिरी उरी हो? अरे गिरे में तो निहुर गए रे बिटिया। घूंघटे ओढ़े में? हाँ लड़का इनका चोटिया अब निहुरे निहुरे चली थी। रोटी है तो रोटी बनाई है तो घूंघट घालना चाहिए घर पे, समाज में ना समाज में भी, लेकिन अब यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ लेडीज नाम है। मेरा नाम सीमा देवी है। हाँ, कहाँ आई है? ब्लॉक आए हैं। कहाँ के रहने वाली है? देवंधा के रहने वाली हैं। घूंघट प्रथा आपको क्या लग रहा है? घूंघट गांव में करना चाहिए घूंघट, लेकिन सरकारी कोई जगह में नहीं करना चाहिए। हाँ। क्या क्या दिक्कतें होती जब घूंघट करना पड़ता है? कभी सोची है? घूंघट के बारे में गांव में जैसे गांव में रहती हो, कुछ गांव काम में करती हो, रहती, घूंघट हाँ। करने आती हो? हाँ घूंघट करना चाहिए, लेकिन पर्दे के अनुसार करना चाहिए। हाँ, जैसे जो व्यक्ति हमसे बड़ा है उससे पर्दा करना चाहिए, जो छोटा है उसको तो बराबर अपना समझना चाहिए। है? तो कभी कोई समझता है कि महिलाएं घूंघट ना करें? कभी आज तक कोई बोला है? दीदी हमारे द्वारे नल बिगड़ा हुआ है, तो देखे सड़कों से वो पानी प्यासा नल को भड़भड़ा कर निकल जाते हैं, कहते हैं अरे बिगड़ा है। और हम 5-6 घर के आदमी लोग हैं, हमको भी पानी में दिक्कत है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस पार से उस पार जाते हैं। तो गाड़ी है, 4 पहिया है, कुछ है, कुछ दिक्कत आ जाए तो किसके ऊपर पड़ेगा? घूंघट ओढ़े रहो। घूंघट ओढ़े रहो। घूंघट जहाँ तक चले तहाँ तक घूंघट करो, जहाँ सरकारी कोई कानून है वहाँ घूंघट। पानी ले जाती तो घूंघट करे जा परत है। घूंघट करे जाए पड़े। हाँ, इधर से ये पार से वो पार जाना पड़ता है। हाँ। मेरा नाम रमा है। कहाँ आई थी? मैं यहाँ ब्लॉक में आई थी। अच्छा, आप घूंघट करती हैं, क्या क्या दिक्कत होती है? अब दिक्कत होती है मैडम, घूंघट घालती हूँ तो काम करने में दिक्कत होती है, सिर पिराने लगता है और सारी समस्याएं आती हैं। पे क्या करें? कभी सोची है कि ना करें? सोचती तो है कि करें ना घूंघट, पे क्या करें? अब गांव का रिवाज है, करना पड़ता है। नहीं लोग बाग बताते हैं कि वो फलाने की औरत है, ऐसी है वैसी है, तो फिर जो सियान बुजुर्ग हैं उनका सम्मान करना चाहती हैं, चाहना, इसलिए घूंघट करना पड़ता है। क्या लगता है कि कहते हैं कि बेटी हमारी है, तो बोलते तो हैं मगर मानते नहीं हैं, करके नहीं दिखाते हैं। बोलते तो हैं लेकिन करना नहीं चाहते। तो अब की जो नए शादियां हो रही हैं तो उसमें जयमाल पर सब कुछ तो सब कोई देखता है। सब कोई देखता है दीदी। फिर बाद में कहते हैं कि पर्दा करो, घूंघट घालो। जो नहीं करना चाहती हैं उनको ताना मारती हैं, लोग बाग भी मारते हैं, घर के भी मारते हैं। तब क्या करें? मजबूरी है।
ओढ़ना पड़ता है, इसलिए है। इसमें सेहत के लिए कुछ हानिकार होता है? हानिकारक क्यों नहीं होता, होता है। फटफटा लागे जी फटफटाने लगता है घूंघट घालने कभी कभी ऐसे लगता है कि सब मतलब वो सलवार सूट पहन लें और दिक्कत होती है, तो क्या करें, अब मजबूरों के हाथे मजबूर हैं, इसलिए। सीमा। अच्छा, ये घूंघट प्रथा में आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें होती हैं जब ओढ़ना पड़ता है? अब यहाँ गांव की जो रिवाजें हैं, घर के अपने अपने संस्कार होते हैं, जो घर की महिलाएं बोलेंगी वही तो बताएंगे, करेंगे सब बहू आके यहाँ पे। वो औरत बस घूंघट ही कर रही थी, खोल नहीं रही थी। फिर यहाँ जो जुड़े हैं समूह में तो सब हटना पड़ेगा। जैसे आप लोग काम करते हैं जाते बीच में, अब घूंघट करोगे तो काम कर पाओगी नहीं। तो क्या ये सब महिलाओं के लिए बनाया जाता है? पुरुष क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं कुछ बनाया जाता है कि वो भी करे? ये सब महिलाओं का ही रीत है, और वही चालू करती हैं और वही खत्म भी कर सकती हैं अगर चाहें तो। अगर चाहती नहीं चाहिए, इतना तकलीफ है मुँह ओढ़ने में। कई चाहती हैं और करके भी दिखा देती हैं, पर कोई है अभी भी, सब मान लीजिए 25% हैं कि आज भी पर्दा कर रहे हैं, कर रहे हैं। इसे काटना हो, कुछ काम करना हो, इसकी तकलीफ तो होती होगी। अब मान लो ये जो गांव की रिवाज है, ये तो करना ही चाहिए अपने जेठ को, ससुर को। लेकिन जहाँ ऐसा समय आ जाता कि वहाँ फिर कायदा काम नहीं करता है, किसी भी स्थिति में है। तो क्या जेठ या ससुर पिता या भाई के रूप में नहीं होते? होते हैं। कहते तो हैं कि हमारी बेटी है, हमारी बहू नहीं है, मगर बहू को पर्दा क्यों कराते हैं? अब ये सासू जो को तो समझते हैं, लेकिन घर की जन और बुजुर्ग होती है उनकी बात अलग होती है, वो सब रहती। अब साथ में वो भी उनके साथ में थी, उनकी जेठानी थी, सास थी, पता नहीं, उनको पर्दा करे तो उनके लिए घूंघट गाड़ रही थी। हाँ, उनके लिए घूंघट गाड़ रही थी वो। लेकिन जब सर डांटे तो वो, अब देखिए ये भी घूंघट घली है। जो मुसलमान भी है बुर्का पहनता है, लेकिन अपनी अपनी ना उनको हम मुँह दिखा सकती हैं हमारी औरत, ना उनकी औरत हमको दिखा सकती हैं। इसीलिए बुर्का उनको हटा दिया जाए, हमारा घूंघट बंद हो जाए। ये जब अंग्रेजों की राज थी, मुसलमान ने हमला किया तो इसी से कि हमारा पर्दा नहीं दे, कोई चेहरा नहीं दे, एक भाव दिखाएगा, इसी पर्दा बनाया गया था। हाँ, लेना जा, हमारा चाहे देखे ना कहीं अच्छा खराब ना देखे, कुछ सब एक भाव दिखाएगा। यही बच्चा की बनाया गया था और वही परंपरा चली आ रही, मजे मजे सब बंद हो जाएगा जब हमारी राज होगा। जो मर्जी हो जो करेंगे। अबे तो मजबूरी थी, अपना जीव बचाओ। जो बदमाश है गुफा में घुस जाता था, और किसान आप पैसा धरत रहा है तिजोरी में बंद करके, किया कोई छुड़ा ले, लेकिन अब सबको बैंक में जमा कर का आप आ जाई। इसी तरह परंपरा बन गई थी। आज भी ओढ़ रही हैं। अब वो फिर सास ससुर का मान सम्मान करे लागी, वही चल रहा है। कोई जबरदस्ती का कोई नहीं ओढ़ेगी तो क्या करेंगे। लेकिन जो अभी इज्जतदार औरत की इसमें मेरे सास ससुर का सम्मान होगा, वो समाज में ज़्यादा बोलती नहीं है कि मेरे सास ससुर में बोलेंगे। भाई देहात की लड़की क्या जाने, वो तो काटे बिना निरावत जाने। ये भाई जो कुछ सर्विस पावत है, वेतन है, उसको तो गर्मी है, उनके तो अपने मनसेरू की कमाई है। क्यों नहीं जाएंगे तो हम क्या खाएंगे। जहाँ हम खेती कर, जहाँ फलाने खेत निरावत जाकर वो निरावत जाई हैं। इज्जत से जाई, को हमारे देखा ना हमको कोई देखी। ये नज़र ही दुश्मन होते। जब नज़र में नज़र मिली, जब हर चीज़ होती दांती होई नज़र ऐसे कि मुझे तो अच्छी तो होता है। अच्छाई बुराइयाँ सब ये नज़र में हैं। राजकुमारी जी ये घूंघट के लिए करे किसी का ना आदत पड़ गई क्या? क्या लगता है घूंघट करने में आप लोगों को कोई दिक्कत होती है? जब जैसे सासू लोग हैं, जेठ लोग हैं, तो कहते हैं कि ऐसे चलती हैं दीदी बन के, हैं आदमी है तो कहते हैं दीदी बन के चलती है, बहन बन के चलती है, ससुराल में है। क्यों कहते हैं कि बहू एक बेटी का दर्जा होता है? अरे बहू बेटी का दर्जा होता है तो बेटी अपने जगह में बेटी हमारे लगे न ओढ़ी, बेटी ससुराल जाई तो ओढ़ी, है शहर में रही तो शहर में हनी न ओढ़ी, देहात में रही तो बेटी तो ओढ़वे करे। मगर देहात में ओढ़ना है तो हाँ, ओढ़ना है तो ओढ़ना है। शहर में ये सब चीज नहीं होता है, गांव में होता है। गांव में होता है। कभी आप लोग सोचे हैं कि घूंघट करने में हमें क्या क्या तकलीफ है? हाँ, तकलीफ तो अब है ही है। फरफटाई लागी आवत ही, जैसे लेल के ओढ़े रहा है, अब तो फरफटाई लागे कई दा खोल दे। हाँ, आज़ादी मिले तो ऐसे
करना अब करने पड़ता है। जैसे गांव के हैं, गांव घर के तो भला नहीं, पर गांव के लोग बताने लगे हैं कि ऐसे फलाने के मूड नहीं हो रहे हैं। हाँ, फलाने की मेहरिया ऐसे चल रही है दीदी बन के ऐसे। अच्छा, कभी लगता है कि जो बाहर हैं लोग, देश प्रदेश में रहते, जो पढ़ी लिखी समाज है, बदलना चाहिए? हाँ बदल, हम तो पढ़े लिखे नहीं आए हैं। अरे तब भी कि हम तो नहीं पढ़े लिखे हैं ज्यादा, मगर करना है तो करना है, जो घर हाँ के लोग यह कहें है वही करना है। यह है कि अब जैसे समूह में जुटे उठे हैं तो अब आने तो पड़ता है। हाँ तिहिया ओढ़ पर हाँ, यह है कि इतना मुड़े में डाय रही थी न, हाँ गाँव के प्रधान वरधान जैसे हैं, कोटे वोटेदार हैं, तब ये बात है कि यहाँ ब्लाक गई है तो दीदी बन के फिरती है।